भारत की अंतरिक्ष में बढ़ती धमक की सबसे बड़ी खबर चंद्रमा की ऑर्बिट से आ गई है। जिस खबर का इंतजार हर एक इंडियन कर रहा था वो आ ही गई है। नासा के मुंह पर इसरो ने मारा है एक जोरदार तमाचा। अपने मिशन से इसरो ने कर दिया सबका मुंह बंद। चंद्रमा की चौखट पर कदम रखते ही चंद्रयान-3 ने इसरो को भेजा पहला मैसेज। चांद के ऑर्बिट में आया चंद्रयान-3, बस अब उतरना बाकी। चंद्रयान-2 में जो कसक रह गई थी अब चंद्रयान-3 पूरी करने वाला है। भारत के एक के बाद एक सफल मिशन देखकर पूरी दुनिया हैरान। चंद्रमा की कक्षा में चंद्रयान-3 का सफलतापूर्वक प्रवेश। लेकिन आज रात होने वाली है सबसे बड़ी। आज होगी इसरो की असली परीक्षा। चंद्रयान-3 ने कर ली है 75% से ज्यादा यात्रा खत्म। अब बस चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग की बारी है। तो दोस्तों, इसरो की मिशन चंद्रयान-3 के लिए आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। चंद्रयान-3 ने 2/3 दूरी पूरी कर ली है। वहीं एक दिन बाद इसका चंद्रमा की कक्षा में सफलतापूर्वक प्रवेश हो गया है। चंद्रमा की कक्षा में पहुंचते ही चंद्रयान-3 का पहला मैसेज भी आ गया है और इसरो और पूरे भारतवासी खुशी से झूम उठे हैं। चंद्रयान-3 ने इसरो को जो मैसेज भेजा है वो आपको बता देते हैं। मैं चंद्रयान-3 हूँ, मुझे चंद्रमा की ग्रेविटी महसूस हो रही है। चंद्रयान-3 ने जैसे ही चांद की कक्षा में कदम रखा उसने धरती पर इसरो सेंटर को सबसे पहले यही मैसेज भेजा। जाहिर है अपने सफर के 22 दिन बाद मिशन चंद्रयान-3 ने सबसे बड़ी चुनौती को सक्सेसफुली पार कर लिया है। दोस्तों, अब चंद्रयान-3 पर सबसे ताजा अपडेट ये है कि भारत की मिशन चंद्रयान-3 ने 3,84,400 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद धरती की ग्रेविटी के दायरे से बाहर निकलकर चांद के ऑर्बिट में एंट्री की है। इसरो के वैज्ञानिकों के मुताबिक इस प्रोसेस को अंजाम देने में कुल आधे घंटे का वक्त लगा और चंद्रयान को चंद्रमा की ऑर्बिट में पहुंचा दिया गया है। अब यहां से चंद्रयान-3 को चंद्रमा के पास ले जाया जाएगा। आने वाले 17 दिनों में चंद्रयान-3 चंद्रमा के 4 और ऑर्बिट को पार करते हुए चंद्रमा पर जा पहुंचेगा। यानी अगर सब कुछ तय वक्त के अनुसार चलता रहा तो 23 अगस्त को चंद्रयान-3 की चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग कराई जा सकेगी और ये पल होगा जब पूरी दुनिया भारत की ताकत को देखेगी। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या इस बार चंद्रयान-3 पूरी तरह से सफल होगा और चांद पर लैंडिंग की जा सकेगी या नहीं? इस बारे में दोस्तों अपनी राय आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अब दोस्तों, जो चंद्रयान-3 चांद के ऑर्बिट में एंटर कर गया है, अब यहाँ से चंद्रयान-3 की स्पीड जो है उसको लगातार कम किया जाएगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्यों? तो दोस्तों, आपको बता दें कि चांद के ऑर्बिट को पकड़ने के लिए चंद्रयान-3 की जो स्पीड थी वो करीब 3600 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास थी। और क्योंकि चंद्रमा की ग्रेविटी धरती की तुलना में 6 गुना कम है, अब अगर यही स्पीड रही, यानी कि अगर इतनी ज्यादा स्पीड पर चंद्रयान-3 उड़ता रहा तो मून को पार कर जाएगा। इसलिए इसरो वैज्ञानिकों ने चंद्रयान की गति को कम करके 2 या 1 किलोमीटर प्रति सेकंड किया है। इस स्पीड की वजह से वो चांद के ऑर्बिट को पकड़ पाएगा। अब धीरे धीरे चांद के चारों तरफ उसके ऑर्बिट की दूरी को कम करके दक्षिणी ध्रुव के पास पर लैंड कराया जाएगा। इसरो के मुताबिक इस समय चंद्रयान-3 स्पेसक्राफ्ट की हेल्थ एकदम सही है। सब कुछ ठीक तरह से काम कर रहा है। चंद्रयान-3 चांद की कक्षा में प्रवेश कर चुका है। इस प्रक्रिया को ल्यूनर ऑर्बिट इंजेक्शन यानी LOI कहते हैं। इससे पहले चंद्रयान-3 ने धरती की ऑर्बिट के 5 चक्कर लगाए थे। इसके जरिए स्पेसक्राफ्ट को धरती से दूर भेजा जा रहा था। 23 अगस्त को चंद्रयान-3 चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। चंद्रयान-3 मिशन में दोस्तों अब आगे क्या होगा और चंद्रयान के अब आगे कौन कौन सी मुश्किलें आने वाली है, इन सब के बारे में भी आपको बता देते हैं। तो दोस्तों, चंद्रयान-3 चांद की बाहरी कक्षा यानी कि ऑर्बिट में तो एंटर कर गया है और अब इसने ये चंद्रमा के चक्कर लगाने शुरू कर दिए हैं। अब अगले करीब 18 दिन तक चंद्रयान-3 उसी तरह धीरे धीरे चंद्रमा की ओर बढ़ेगा जैसे जैसे ये पृथ्वी से दूर गया था। 23 अगस्त 2023 की शाम को चंद्रयान-3 के चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने की उम्मीद है। ये सबसे बड़ी चुनौती है और यही होगी हमारे चंद्रयान-3 की असली परीक्षा। फिर चंद्रयान-3 का असली मिशन शुरू होगा। इसका रोवर चंद्रमा की सतह से सैंपल लेगा और अन्य परीक्षण भी करेगा। चंद्रयान-3 वहां से सारा डेटा और तस्वीरें इसरो के वैज्ञानिकों को भेजेगा। इस डेटा को एनालिसिस करके
चांद के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी जुटाने की कोशिश होगी और ये सब करते ही हमारा चंद्रयान 3 मिशन पूरी तरह से सक्सेसफुल हो जाएगा और वो काम पूरा कर लेगा जिसके लिए इसे भेजा गया था। इतिहास देख लीजिए दोस्तों, जिन भी देश या स्पेस एजेंसीज ने सीधे चंद्रमा की ओर अपने रॉकेट के जरिए स्पेसक्राफ्ट भेजा है, उन्हें निराशा ज़्यादा मिली है। 3 मिशन में से एक फेल हुआ है, लेकिन इसरो ने जो रास्ता और तरीका चुना है उसमें फेल होने की आशंका बेहद कम है। यहाँ दोबारा मिशन पूरा करने के चांस हैं। आपको बता दें दोस्तों कि इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन के लिए 600 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। 14 जुलाई को इसरो ने चंद्रयान 3 को अंतरिक्ष में लॉन्च किया और तब से हम सांसें रोककर इसके अगले स्टेप का इंतजार कर रहे थे। एक बार चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश सफल हो जाने पर हम 17 अगस्त तक इंतजार करेंगे। इसके बाद 23 अगस्त की शाम 5:47 पर हम एक टच डाउन की उम्मीद कर रहे हैं, यानी कि चंद्रयान 3 के लैंडर को चांद की धरती पर उतारने की कोशिश की जाएगी और इसी के साथ पूरे देशवासियों का वो सपना भी पूरा हो जाएगा जिसे हर एक इंडियन इतने सालों से अपने दिलों में समेटे बैठा हुआ है। इसरो की इस शानदार उपलब्धि की तारीफ करते हुए अंतरिक्ष मंत्री जितेंद्र सिंह ने भी ट्वीट करके कहा कि चंद्रयान 3 चांद की कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित हो गया है। आने वाले दिनों में इसे चांद से 100 किलोमीटर की दूरी तक उतारा जाएगा। यात्रा बिना किसी बाधा के जारी है और चांद करीब आ रहा है, और ज्यादा करीब। आपको बता दें दोस्तों कि चंद्रयान 3 की सफलता के साथ ही भारत अंतरिक्ष की चौथी महाशक्ति बन जाएगा। अब तक केवल अमेरिका, रूस और चीन ही चंद्रमा पर अपने यान की सॉफ्ट लैंडिंग करा सके हैं। अब हर एक बीतते दिन के साथ भारत की उम्मीदें बढ़ती जा रही है और इस समय दोस्तों पूरी दुनिया की नजरें भारत के चंद्रयान 3 पर टिकी हुई है। चंद्रमा पर लैंडिंग से पहले चंद्रयान 4 बार अपनी ऑर्बिट बदलेगा। इस पूरी प्रक्रिया को मिशन ऑपरेशंस कॉम्प्लेक्स यानी MOX बेंगलुरु से पूरा किया जाएगा। इसरो के मुताबिक चंद्रयान 3 को अगली कक्षा में पहुंचाने की प्रक्रिया यानी रिडक्शन ऑफ ऑर्बिट आज रात 11 बजे पूरी की जाएगी। यानी कि दोस्तों आज का दिन भी बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। चंद्रयान 3 धीरे धीरे एक एक करके अपने सभी टारगेट्स को पूरा करता जा रहा है और भारतवासियों की उम्मीद पर पूरी तरह से खरा उतर रहा है। आपकी दोस्तों क्या राय है इस पूरे वीडियो और चंद्रयान 3 के बारे में? और इसरो के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद और वंदे मातरम जरूर लिखें। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।